हेलो बच्चों, डाटा स्ट्रक्चर सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल लर्न प्रोग्रामिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक डाटा स्ट्रक्चर का इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्री पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्री? व्हाट इज ट्री? एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। ठीक है, ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है ट्री? ट्री इज ये आंसर है। ट्री इज ए नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है ना। नॉन लीनियर कहने का मतलब है कि ट्री में जो डाटा आइटम्स हम रखते हैं वो सीक्वेंस में नहीं होता है, वो रैंडमली होता है। ठीक है ना। रैंडमली उसको प्लेस कर दिया जाता है, जिसके कारण इसको नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। इट मीन्स डाटा in a tree is not in a sequence, is not placed in a sequence. ठीक है ना। Not in a sequence, hence they are it is difficult to access them. ठीक है ना। them। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ट्री है, ट्री बी और सी। ठीक है ना। ये हमारा ट्री है, वो गया। ये ट्री डाटा स्ट्रक्चर है, इसको कहेंगे ट्री डाटा स्ट्रक्चर। ट्री डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है ना। जो जहाँ से ट्री का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, उसको हम रूट कहते हैं। इसको रूट कहते हैं। ठीक है ना। और जो इसके लेफ्ट में होता है उसको कहते हैं लेफ्ट चाइल्ड। ठीक है। और इसको कहते हैं राइट चाइल्ड। जो राइट पार्ट में होता है उसको कहते हैं राइट चाइल्ड। ठीक है ना। इसको राइट चाइल्ड कहते हैं। ये जो रूट है वो लेवल 0 से शुरू होता है, लेवल 0 पर रहता है, लेवल 0। और ये हुआ लेवल 1 पर। ठीक है ना। और ये भी हुआ लेवल 1 पर। ठीक है ना। ठीक है ना। ये हो गया, एक तो ट्री हो गया। ठीक है ना। और इनको ये 0 लेवल पर है, ये 1 लेवल पर है और ये 2 लेवल पर है। और इसको कहते हैं लेफ्ट चाइल्ड और इसको कहते हैं राइट चाइल्ड। ठीक है ना। इनको कहते हैं ईच डाटा आइटम इन ए ट्री
in a tree is called node, ठीक है ना। जनरली ट्री डाटा स्ट्रक्चर का काम हम लोग नेटवर्किंग में यूज करते हैं, और नेटवर्किंग में जो चूंकि इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है, ठीक है ना, तो इसलिए हर पॉइंट को नोड बोलते हैं, ठीक है ना। यहां पर नोड कहते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि ये को बी का पेरेंट कहते हैं, ठीक है ना। हियर ए इज ए पेरेंट नोड of B and C, ठीक है ना, ठीक है। और ये इज also called the root node of the above tree, ठीक है ना। यहां पर हम लोग कुछ टर्म पढ़ लेंगे, ठीक है ना। जैसे इसको कहेंगे, इस एलिमेंट को बी का प्रीडिसेसर बोलते हैं, बी का प्रीडिसेसर, ठीक है ना। इसको प्रीडिसेसर भी बोलते हैं, प्रीडिसेसर, ठीक है ना। और इसका सक्सेसर बोलते हैं, इसको ये का सक्सेसर कौन है, तो बी एंड सी है, ठीक है ना। इसको सक्सेसर बोलते हैं, किसका, तो ये का सक्सेसर, ठीक है ना। इस टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे। ए इज कॉल्ड द प्रीडिसेसर A is called predecessor of B and C, ठीक है ना। B and C, जो ये B नोड है और ये C नोड है, उसका प्रीडिसेसर A है। एंड B is called B and C is called successor of A, ठीक है ना। B and C is called successor, कॉल्ड यहाँ छूट गया, कॉल्ड सक्सेसर ऑफ ए, ठीक है ना। ये सब कुछ टर्म हैं जो कि हम लोग ट्री डाटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर बी और सी को सिबलिंग बोलते हैं, सिबलिंग, यानी वैसे नोड जो सेम लेवल पर होते हैं उसको सिबलिंग बोलते हैं, सिबलिंग। किसको बोलते हैं, ये हो गया प्रीडिसेसर, ये हो गया सक्सेसर, इसको रूट नोड बोलते हैं। ये इज ऑल्सो कॉल्ड द रूट नोड ऑफ द अबव ट्री, ठीक है ना। या इसको पेरेंट नोड भी बोलते हैं, ठीक है ना। इस तरह से ये टर्म हम लोग अपने ट्री डाटा स्ट्रक्चर के स्टडी में यूज करेंगे। सिबलिंग, अब सिबलिंग के बारे में जानते हैं। द nodes which come
come on same level is called sibling. ठीक है ना, सिबलिंग कहते हैं। हो गया। और यहां पर ये सिबलिंग हो गया। हैंस बी एंड सी आर कॉल्ड सिबलिंग टू ईच अदर, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि हाइट क्या है, इस ट्री का हाइट क्या है। तो यहाँ पर मैक्सिमम लेवल, जो मैक्सिमम लेवल है, ठीक है ना, उसमें से उसी को हम कहते हैं हाइट ऑफ द ट्री, HIGHT, हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री क्या है? तो जैसे यहाँ पर ये है 0 लेवल, ये 1 लेवल 1 है, ठीक है ना। तो यही मैक्सिमम लेवल ऑफ ए ट्री इज कॉल्ड हाइट ऑफ द ट्री। द मैक्सिमम लेवल of the tree of a tree is called height of the tree, HEIG, height of that tree, ठीक है ना। ये कुछ टर्म हैं जिसको कि हम लोग ट्री डाटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा उपयोग होगा, इसलिए आप लोगों को जानना ये ज़रूरी है। आप लोग इसको स्टडी कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, ये ट्री जो होता है वो 2 तरह का होता है, ठीक है ना। ये ट्री होता है 2 तरह का, इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। There are 2 types of tree. 2 types of tree. पहला है जनरल ट्री, ठीक है ना। अब जनरल ट्री किसको बोलते हैं? वैसे ट्री जिसमें चाइल्ड की संख्या का कोई लिमिटेशन नहीं हो, तो वैसे ट्री को कहते हैं जनरल ट्री। द ट्री which have no limitation of children is called general tree. General tree. For example, यहाँ पर जैसे ये एक नोड हुआ, ये रूट नोड है, और इससे मान लेते हैं B, C और D, ठीक है ना, और E, ठीक है ना। ये क्या है? ये का चाइल्ड है, ये सब B, C, D, E,
ठीक है ना। यहाँ पर मान लेते हैं इसको 3 चाइल्ड है, F, G और H, ठीक है ना। इसको 1 चाइल्ड है, इसको 2 चाइल्ड है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए चिल्ड्रन की संख्या का कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए ये नोड ए है, उसको कितने चाइल्ड है, 4 चाइल्ड है। बी नोड है उसको 3 चाइल्ड है। डी नोड है उसको 1 चाइल्ड है। ई नोड है उसको 2 चाइल्ड है। तो इस तरह के ट्री को कहते हैं हम लोग जनरल ट्री, ठीक है ना। अब दूसरा है बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री, ठीक है ना। तो बाइनरी ट्री वैसे ट्री को कहते हैं जिसमें चाइल्डों की संख्या का लिमिटेशन होता है। जैसे या तो किसी भी नोड का किसी भी पेरेंट को या तो 1 चाइल्ड होगा या मैक्सिमम 2 चाइल्ड होगा या 0 चाइल्ड होगा, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होगा। तो इसका डिफिनीशन है द ट्री which have maximum 2 children of a node is called binary tree. For example, यहाँ पर जैसे ये है, इसको 2 चाइल्ड मिला, सी होगा। मान लेते हैं इसको डी ई, ठीक है ना। यहाँ पर बाइनरी ट्री में चिल्ड्रन की संख्या 0 हो सकता है। जैसे बी नोड को एक भी चिल्ड्रन नहीं है, या 1 हो सकता है और मैक्सिमम 2 हो सकता है। तो वैसे ट्री को कहते हैं ये बाइनरी ट्री होगा, बाइनरी ट्री। और ये हुआ जनरल ट्री, जनरल ट्री, ठीक है ना। अब इसी बाइनरी ट्री को हम लोग आगे पढ़ेंगे। हम लोगों के डाटा स्ट्रक्चर में जो पढ़ना है वो बाइनरी ट्री है। आज ये यहाँ से जनरल ट्री अब हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बस ये जानने के लिए था कि ट्री कितने तरह के होते हैं। तो आपको बात समझ में आया होगा। पहला है जनरल ट्री और दूसरा है बाइनरी ट्री। जनरल ट्री वैसे ट्री को बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन की संख्या का कोई लिमिटेशन नहीं हो। वो संख्या 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन वैसे ट्री जहाँ पर चिल्ड्रनों की संख्या का लिमिटेशन हो तो वैसे ट्री को कहते हैं बाइनरी ट्री। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी नोड को या तो 0 चाइल्ड हो सकता है या 1 चाइल्ड हो सकता है और मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं। हमको उम्मीद है कि आपको ये ट्री डाटा स्ट्रक्चर अच्छा से समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।